वेलकम बैक वॉचर्स। स्वागत है तुम्हारा एमएक्स चैनल पे। एंड जैसा कि तुम चाहते थे, मैं सबसे पहले आई एम द लीडर ऑफ ए कल्ट मानव को खत्म करने वाला हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, इसी वजह से मैं इस वीडियो को छोटा रख रहा हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 वीडियो के अंदर इस जो मानव है इसे पूरा मैं खत्म कर दूँ, क्योंकि इसमें बस 42 चैप्टर्स है और आज की इस वाले वीडियो में मैंने टोटल 11 चैप्टर कवर किया है। सो आई होप तुम्हें मजा आएगा। सो चलो ज़्यादा बाउक ना करके आई एम द लीडर ऑफ कल्ट एपिसोड 1 को शुरू करें। तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर ली होता है वो एक अनाथ होता है और वो डिलीवरी बॉय का काम करके अपना गुजारा चलाता है। पर ऐसे एक दिन डिलीवरी करते हुए एक लड़की इसे अपने गाड़ी से उड़ा देती है एंड इसे यहीं पे मरने के लिए छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। एंड ली यहाँ पे मर जाता है, बट ली मरने के बाद दोबारा रिजरेक्ट हो जाता है। साथ ही उसे पावर भी मिलता है जिसका नाम होता है दी कल्ट लीडर पावर। और इस पावर की मदद से ली मीन्स लोंडा किसी से भी कुछ भी करा सकता है, मतलब उन्हें अपने इशारों में नचा सकता है। फिर पावर बनने के बाद लोंडा सबसे पहले इस पावर का इस्तेमाल करने चला जाता है उसके बॉस के ऊपर, क्योंकि उसका जो बॉस था वो हमेशा इसे भला बुरा कहता रहता था और साथ ही वो उसे ओवर टाइम काम भी कराता था। इसी वजह से लोंडा इस पे काफी ज्यादा गुस्सा है एंड ये अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे अपने वश में करके पहले तो इसके बॉस से 10,000 रुपये हड़पता है एंड फिर उसकी अच्छी तरह कुटाई भी करता है। फिर लोंडा अपने घर जाता है और स्टेटस स्क्रीन से पूछता है क्या मेरे पास कोई और स्किल है। इसके जवाब में स्टेटस स्क्रीन से बताता है कि लोंडा जैसे जैसे अपने पावर का इस्तेमाल करेगा उसके अलग अलग स्किल अनलॉक होते रहेंगे। अब लोंडा स्टेटस स्क्रीन से बात कर ही रहा था तभी वहाँ आ जाती है पार्क मिंजू और वो आके लोंडा को बुलाने लगती है। असल में लोंडा पार्क मिंजू के घर पे रेंट पे रहता है और क्योंकि महीना खत्म हो चुका है बट लोंडे ने रेंट का पैसा नहीं दिया है, इस वजह से मिंजू भी आई है ताकि वो लोंडे से पैसा ले सके रेंट का। बट यहाँ पे मिंजू को देख के लोंडे के दिमाग में खुरापती प्लान आता है। वो अपने कॉमन पावर का इस्तेमाल करके मिंजू से कहता है अगर तुम पैसा लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़ेगा। अब क्योंकि लोंडे ने अपने कॉमन पावर का इस्तेमाल किया था इसी वजह से मिंजू ना चाहते हुए भी लोंडे के रूम में आ जाती है। फिर लोंडा मिंजू के सामने रेंट का पैसा रखता है एंड जैसे मिंजू अपना हाथ बढ़ाती है पैसे लेने के लिए, लोंडा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नन्ना अगर तुम पैसे लेना चाहती हो तो तुम्हें कटाना मुंह में घुसाना पड़ेगा। रहा नहीं जाता। अब मिंजू तो ऐसा करना चाहती नहीं थी पर कमांड पावर के आगे वो क्या ही कर सकती थी। इसी वजह से उसका हाथ अपने आप कटाना बाहर निकाल लेता है और मुंह अपने आप कटाना घुसा लेता है। मगर हमारा लौंडा ठहरा हमारा लौंडा, बस कटाना मुंह में घुसाने से उसे मजा थोड़ी ना आएगा, तो वो अपने उंगली से हरकतें चालू कर देता है, मीन्स अपना उंगली घुसा देता है, जिस वजह से मिंजू कमजोर हो जाती है। और जैसे मिंजू कमजोर होती है लोंडा अपना कटाना घुसा देता है। अब देखो लोंडे ने मिंजू को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर कमांड पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन कमांड पावर का एक लिमिटेशन है जो है 10 मिनट। मतलब 10 मिनट तक लोंडा किसी को भी अपने कमांड पावर के थ्रू कंट्रोल कर सकता है, बट अगर टाइम लिमिट खत्म हो जाए तो वो जो है और कंट्रोल में नहीं रहेगा। बट यहाँ पे जब लोंडा कटाना मिंजू के अंदर घुसाता है तभी 10 मिनट खत्म हो जाता है। इसी वजह से लोंडे को अब लग रहा था कि हो सकता है मिंजू अब यहाँ से भाग जाए या लोंडे को दूर हटा दे, बट मिंजू यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करती। वो बस कहती है प्लीज मुझे बहुत पसीना आ रहा है, क्या मैं नहाने जा सकती हूँ पहले, उसके बाद हम ये करेंगे। ये सुनकर लोंडा थोड़ा शौक तो होता है पर वो नहाने के लिए जाने दे देता है मिंजू को एंड मिंजू वहाँ से जो है बाथरूम के अंदर चली जाती है। जब मिंजू नहाने चली जाती है तब लोंडा स्टेटस स्क्रीन के पूछता है टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी मिंजू आखिर भागी क्यों नहीं। इसके जवाब में स्टेटस स्क्रीन बताता है क्योंकि लोंडा ने अभी तक 2 लोगों पे अपना कमांड पावर का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से उसने एक हिडन स्किल अनलॉक कर दिया है एंड स्किल का नाम है बिलीवर मैनेजमेंट। एंड ये स्किल बहुत ही बढ़िया है। स्किल की मदद से लोंडा बिना कमांड पावर इस्तेमाल करे अपने बिलीवर से कुछ भी करा सकता है, लिटरली कुछ भी। और लोंडा मिंजू को अपना बिलीवर तब बना सकता है जब लोंडा मिंजू को खूब सारा मजे दे। हाँ, वही मजा जो तुम सोच रहे हो। I hate to bother you on your afternoon. मिंजू के मन पे अभी भी उसके बॉयफ्रेंड के लिए प्यार है एंड वो लोंडे को हेट भी करती है। तो अगर लोंडा मजे दे देकर मिंजू को दिमाग से ये सब चीजें हटा दे एंड मिंजू को दिमाग में लोंडा खुद को भर ले तो मिंजू हमेशा के लिए लोंडे की गुलाम बन सकती है। यहाँ स्टेटस स्क्रीन लोंडा को एक क्विज भी देता है जो कि था
30 मिनट के अंदर लौंडे को मजे दे देकर मिंजू को अपना बिलीवर बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लौंडे को इसके बदले रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब क्वेस्ट पूरा करने के लिए लौंडा भी नहाने चला जाता है और वहां जाके मिंजू को अच्छी तरह तरपा तरपा के उसे अच्छा महसूस करने पे मजबूर कर देता है एंड अल्टीमेटली मिंजू को अपना बिलीवर बना देता है। हालांकि शुरुआत में मिंजू रेजिस्ट कर रही थी और आखिर में आते आते उसे भी मजा आने लगता है। फिर अगले सीन में लौंडे को अपना क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है जो था एक स्किल गैस लाइटिंग नाम का, और इस स्किल की मदद से लौंडा अपने बिलीवर्स के कुछ कुछ पॉइंट्स देख सकता है। जैसे कि मिंजू का देखो, वो लौंडे को हेट करती है 10 में से 4, वो लौंडे को पसंद करती है 10 में से 2, और वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है अभी भी 10 में से 8। तो लौंडा अगर मिंजू के इन चीजों को ठीक कर पाता है, मींस अगर लौंडा मिंजू के लिए अपना प्यार बढ़ा पाता है एंड उसके बॉयफ्रेंड को उसके दिमाग से पूरी तरह भुला पाता है, तो मिंजू हमेशा हमेशा के लिए लौंडे की गुलाम बन जाएगी। वैसे यहाँ पे लौंडे को कुछ पॉइंट्स मिले थे एंड साथ ही उसका जो कमांड पावर का उसका लेवल भी अप हो जाता है। सब कुछ पढ़ के समझ के लौंडा कहता है चलो अब इन पावर का इस्तेमाल करके एक कल्ट बनाया जाए और लोगों को अपना बिलीवर बनाया जाए, क्योंकि यही तो एक कल्ट लीडर का काम है। बात तो सही है। दूसरी तरफ हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ ये कुछ गुंडे लोग थे और उसके सामने ये लड़की बैठी थी। ये लड़की कहती है, मैंने एक लड़के को कुछ दिनों पहले मेरी गाड़ी से उड़ा दिया था, मगर वो लड़का ना ही किसी हॉस्पिटल में गया, किसी पुलिस केस और ना ही इस बारे में कोई पुलिस केस हुआ, लेकिन मैं पक्का श्योर हूँ वो लड़का अभी भी जिंदा है और मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में वो लड़का मेरे लिए कोई मुसीबत बने। तो प्लीज तुम लोग मेरे लिए वो उस लड़के को ढूंढो और खत्म कर दो। एंड हाँ, यहाँ पे लड़की हमारी लौंडे की बात कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लौंडे ऐसे ही स्टेटस स्किन से पूछता है किसी को बिलीवर बनाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। जब में स्टेटस स्किन बताता है तुम फोर्स करके सबसे जल्दी किसी को अपना बिलीवर बना सकते हो। इनका बात चल ही रहा था तभी लौंडे का जो बॉस था वो इसे कॉल करके एक रेस्टोरेंट पे मिलने बुलाता है। लौंडा वहां जाता है तो वहां पे थी ये लड़की, इसका नाम है सॉन्ग मेन्यू। असल में लौंडे ने जो 10,000 रुपये हड़पे थे अपने बॉस से, वो पैसा था कंपनी का। इसी वजह से सॉन्ग यहाँ पे आई है लौंडे से मिलने, ताकि वो जान सके कि वो पैसे लौंडे ने क्यों लिया था। वैसे तो इन लोगों की सारी बातें सही जा रही थी, बट सॉन्ग यहाँ पे एक गलती कर देती है। वो लौंडे को अनाथ और गरीब कह देती है, जो सुनकर लौंडे को आ जाता है बहुत तेज गुस्सा और वो सॉन्ग को पकड़कर स्टोर रूम में फेंक देता है और कहता है मैं अनाथ हूँ, इसी वजह से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रही हो, है ना? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक अनाथ क्या क्या कर सकता है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अब यहाँ पे एक नया क्विज भी मिलता है लौंडे को, जो कि था सॉन्ग को अपना बिलीवर बनाना। एंड यस, लौंडा वहाँ पे मजे दे देकर सॉन्ग को भी अपना बिलीवर बना देता है। बट जो सॉन्ग थी वो काफी ज्यादा रेजिस्ट कर रही थी लौंडे को। मतलब लौंडा अपने कवन पावर का इस्तेमाल कर रहा था, पर तब भी वो सॉन्ग का माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से लौंडे को कुछ स्टेट पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि जो सॉन्ग है उसका माइंड पिघल जाए एंड वो पूरी तरह लौंडे के कटाने के वश में आ जाए। एंड आखिर में यही होता है और वो भी लौंडे की बिलीवर बन जाती है। एनीवे, यहाँ का काम खत्म करके लौंडा जब घर आता है तब वो देखता है कुछ लोग इसके घर के सामने हैं। एंड हाँ, ये वही लोग हैं जिन्हें उस लड़की ने लौंडे को ढूंढने के लिए कहा था। अब यहाँ पे ये लोग आराम से लौंडे का कुटाई कर सकते थे, क्योंकि लौंडे को कोई भी पावर अभी यहाँ पे काम ही नहीं करता। रीजन इज लौंडे का कॉमन पावर एक टाइम पे किसी एक के ऊपर ही वर्क करता है, बट यहाँ पे अभी बहुत सारे बंदे थे। इस वजह से लौंडा यहाँ पे एक दूसरा दाव चलता है। वो गुंडे के बॉस को कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर मुझे मारने से तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर उस लड़की से पैसे हड़पते हैं जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। असल में इन गुंडे की बातों से लौंडा समझ गया था कि इन गुंडों को यहाँ पे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने लौंडे को गाड़ी से ठोकर मारी थी, ताकि वो लौंडे को मार के एविडेंस पूरी तरह गायब कर सके। एनीवे, लौंडे के बातें एंड एटीट्यूड गुंडे के बॉस को काफी पसंद आ जाता है और वो लौंडे के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है और वो लौंडे को नहीं मारता है एंड लौंडे का नंबर लेकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो कहकर जाता है कि वो जल्दी लौंडे को बुला लेगा प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो लौंडा अपने रूम में जाता है जहाँ स्टेटस स्किन इसे बताता है कि वो मिंजू थी जिसने उन गुंडों को लौंडे के रूम का एक्सेस दिया था। वो असल में इन गुंडों ने मिंजू को कहा था कि वो पुलिस से हैं और लौंडे के रूम का तलाशी लेना चाहते हैं। इसी वजह से जो मिंजू थी उसने लौंडे के रूम को खोल कर दिया था उन गुंडे लोगों को। इसी वजह से लौंडा कहता है मिंजू
तुमने जो गलती करी है तुम्हें इसका पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम मिंजू को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सबवे ट्रेन के अंदर थी। कुछ देर बाद ही वहाँ लौंडा आ जाता है और अपना उंगली घुसा देता है। अब मिंजू लौंडे को रोकते हुए कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी यहीं पे है तो लौंडा प्लीज अभी ये ना करे, पर लौंडा थोड़ी ना रोकने वाला था। वो कहता है तुमने ही उन गुंडों को मेरे रूम खोलकर दिया था ना, तो अब सजा भुगतो। ये कह के लौंडा अपना कटाना घुसा देता है, वो भी ट्रेन के अंदर। अब देखो जो मिंजू का बॉयफ्रेंड था लौंडे ने ना पहले से उसे कमांड पावर देकर सुला दिया था, इसी वजह से बेचारा गहरी नींद में सो रहा था और पास में लौंडा उसके गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहा था। एंड लौंडा खेल खेल के मिंजू के दिमाग से उसके बॉयफ्रेंड को हटाकर उसे पूरी तरह अपना गुलाम बना देता है। मतलब मिंजू को मजे दे देकर लौंडा मिंजू की बिलीवर पॉइंट को मैक्स कर देता है। सो मिंजू पूरी तरह लौंडे की गुलाम बन जाती है और साथ ही यह लौंडे को एक नया स्किल भी मिलता है एंड ये स्किल बहुत काम का है। इस स्किल को यूज करके लौंडा खुद को और अपने बिलीवर को गायब कर सकता है। मीन्स इन दोनों के अलावा ना ही इन दोनों को कोई और देख सकता है और ना ही सुन सकता है। हाँ, ये स्किल बहुत बढ़िया है, बट इसका एक डाउनफॉल ये है कि लौंडा किसी एक बिलीवर के साथ साल में बस एक ही बार ये स्किल यूज कर सकता है। वैसे गायब होने से मुझे इनविजिबल मैन का याद आ गया। किस किस ने इनविजिबल मैन सीरीज देखा है? अटेंडेंस दे दो कमेंट में। एनीवे, इस स्किल का यूज करके लौंडा सबवे स्टेशन के अंदर लोगों के बीच मिंजू को तड़पाता है और इतना तड़पाता है कि मिंजू कटाना से एडिक्टेड हो जाती है। ऑफ कोर्स लौंडे के कटाना से। अब देखो पहले मैं जैसा डिटेल में जाके तुम्हें सब कुछ समझाता था कि कैसे हो रहा है, किस पोजीशन में हो रहा है, कैसे घुस रहा है, कितना दर्द हो रहा है, वो सब मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब ना मेरे पीछे पड़ चुका है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही तुमने से कुछ लोगों ने देखा भी होगा इस वीडियो को। मैंने इज इट योर मदर सिस्टर का एपिसोड 3 अपलोड किया था, बट उस पे 2 स्ट्राइक आ गया, गाइडलाइन स्ट्राइक, एंड 3 अगर आ जाता तो चैलेंज पूरा खत्म था। इसी वजह से मैंने 2-2.5 महीने फिर मतलब कोई भी एच वन अपलोड नहीं किया ताकि चैलेंज पूरी तरह गायब ना हो जाए। एंड अभी मैं चैनल पे दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक से, तो इस वजह से जो है अभी एच वन तो आएगा बट थोड़ा कम लाऊंगा एंड जो है मतलब पिक्चर वगैरह थोड़ा कम दिखाऊंगा एंड डिटेल में उतना नहीं जा सकूंगा अभी अगर गाइडलाइन स्ट्राइक चला जाए फिर देखते हैं। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करा है, तो लाइक कर दो एंड कमेंट शेयर कर दो। रीच भी डाउन हो चुका है। बैक टू द स्टोरी। मिंजू पूरी तरह लौंडे की बन चुकी है, तो ये दोनों ऐसे चिपक के घर की तरफ जा रहे थे और तभी वहाँ पीछे मिंजू का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो मिंजू को लौंडे के साथ चिपकते हुए देखता है एंड बेचारा का दिल टूट जाता है ये देखकर। पर अब इससे कौन समझाए। सीन फिट होता है चर्च के अंदर, जहाँ चर्च का जो पेस्टर था ली मैनहुआंग अपने वाइफ को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने लौंडे को गाड़ी से ठोका था एंड उन गुंडे लोगों को लौंडे को मारने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ स्टार्ट स्क्रीन लौंडे से पूछता है मिंजू तो तुम्हारी बिलीवर बन चुकी है, अब आगे तुम क्या करने वाले हो? लौंडा मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं अब उस औरत का शिकार करूंगा जिसने मुझे गाड़ी से उड़ाया था। एंड बस इस दिन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखो मैं इसे एकदम शुरुआत से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे कि क्या हुआ था एपिसोड 1-2 में। एंड अगर मैं सब कुछ समझाने लगूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो और ऊपर से बहुत सारे नए व्यूअर्स भी आए हैं तो वो एकदम से इस वीडियो को देख लेंगे, तो वो दोनों पार्ट उन्हें नहीं देखना पड़ेगा। एंड अब से जो है ये सीरीज में कंटिन्यू रहूँगा, 1 महीने के अंदर मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूँगा, देन देखते हैं कौन सा मैं ला सकूँ। अब देखो ये वीडियो भी डिलीट हो सकता है अगर स्ट्राइक आ गया तो, एंड अगर इस पे स्ट्राइक आता है तो हमेशा के लिए इस चैनल पे एच मनवा बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एनिमे मानवा एंड मंगा लाऊंगा, जैसा मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया मैंने लाना वैसे ही। बट अगर इस पे स्ट्राइक नहीं आता तो आगे भी आता रहेगा। आई होप तो वीडियो में मजा आया है, मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।